हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ये नोट नंबर 10 है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1882 में किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने की थी, यानी कि ए नंबर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है विष्णु सादी चिपलूणगर और बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ए नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर है सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 एंड से 1927, यानी कि सी नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नागपुर। वो नागपुर में है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने खाली स्थान की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो डूरंड रेखा, यानी कि डूरंड रेखा। इसका सही आंसर है डूरंड रेखा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ए नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? डेसिन गनाडू। तो इसका सही आंसर है कोल्लम। इसका सही आंसर है कोल्लम। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1849। 1849। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसका सही आंसर है नक्सलबारी विद्रोह। नक्सलबारी विद्रोह। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत ईवी राम सामी ने की थी, यानी कि बी नंबर इसका आंसर है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ए नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है 1962। 1962। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा खाली स्थान राज्य था, एक पुर्तगाली राज्य था। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1965। 1965 में हुआ था। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
एंड अगला प्रश्न है, चार्ल्स विलिंगसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1785। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया? तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1965 भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान से। इसका सही आंसर है पाकिस्तान देश से उसको स्वतंत्रता मिली थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1824 से 1826, यानी कि सी नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1972। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन विजय, यानी कि बी नंबर। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।